एजुकेशन पॉलिसी का क्या इफ़ेक्ट होगा एग्ज़ामिनेशन पे, 10th 12th बोर्ड पे, सीबीएसई के या कोई और बोर्ड के जो पैटर्न ऑफ क्लासेस है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा एनईपी का, वो सारी मैं डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। स्पेशली 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। डिटेल में हम इस पर बातचीत करेंगे। और मेरे चैनल पर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड, होप यू ऑल फाइन। सो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 वो लागू हो रही है इस साल से। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि सीबीएसई ने सभी स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि एनईपी को लागू किया जाए। कई स्कूल्स इम्प्लीमेंट करने लग गए हैं, अपने स्ट्रक्चर को एनईपी के हिसाब से मोल्ड किया है, एनईपी के हिसाब से सारी चेंजेस लाए जा रहे हैं और जल्द ही सभी स्कूल्स को ये एनईपी का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो एक स्ट्रक्चर है उसे अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम पैटर्न ऑफ क्लासेस की बात करते हैं। जो पैटर्न ऑफ क्लासेस जो अलग से किया गया है, दिखाया गया है, एनईपी में बताया गया है, 10+2 को बदलकर जो है 5+3+3+4 आप काउंट करेंगे तो इसमें 15 क्लासेस हो रही हैं। क्या 12 से बढ़ाकर 15 क्लासेस कर दी गई हैं या किस तरह से पैटर्न है, मतलब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली जो पैटर्न है, जो क्लासेस है वो सेम है। 12th तक जो स्टैंडर्ड 12th यानी कि 15 क्लासेस तक होंगी, 12th तक सेम पैटर्न है, बट उसका जो कैटेगरी है उसको बदल दिया गया है। और जो नर्सरी, KG1 KG2 आप कह लीजिए या प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी कह लीजिए, ये 3 क्लासेस होती हैं क्लास 1 के पहले। तो इन 3 क्लासेस को भी इंक्लूड किया गया है इस ब्रैकेट में। और हालांकि सभी स्कूल्स ये क्लासेस होती ही हैं, सभी स्कूल्स में, सीबीएसई स्कूल्स हो या नर्सरी केजी की क्लासेस, बट जो पैटर्न है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। कई लोग प्ले स्कूल, प्री स्कूल पढ़ाकर क्लास 1 से एडमिशन करवाते हैं स्कूल्स में। क्लास केवीएस में जैसे क्लास 1 से ही एडमिशन होते हैं, जो अब इस साल कई जगह पर जो है केवीएस में नर्सरी केजी की क्लासेस में भी एडमिशन किए गए हैं। कुछ 50 स्कूल्स में नर्सरी केजी भी ओपन किया गया है। ये एनईपी को देखते हुए ही ये चीज़ें, चेंजेस लाए गए हैं। तो जो नर्सरी केजी की क्लासेस हैं उसको इंक्लूड करा गया है, वही है 5 नर्सरी, KG1 KG2 और क्लास 1 और क्लास 2, इसको एक ब्रैकेट में रखा गया है। और इनमें जो टीचिंग का मेथड होगा वो सिमिलर होगा, प्लेवे मेथड को अपनाया जाएगा। और जो टीचिंग की जो प्रोसेस, जो मेथड्स होंगे जो अपनाए जाते हैं इन क्लासेस को पढ़ाने में, सिमिलर होंगे, उनको एक ब्रैकेट में रखा गया है। फिर जो +3 है, इसमें आपकी क्लास 3, 4th 5th आएगी। फिर आपकी 6th 7th 8th आएगी +3 में। फिर जो 4 क्लासेस हैं उनको अलग ब्रैकेट में रखे गए, 9th 10th और 11th 12th। ये है 12th तक ही क्लासेस होंगी, 15 नहीं होंगी। बट जो नर्सरी केजी की क्लासेस हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया है उस फर्स्ट ब्रैकेट में, इसलिए ये जो पैटर्न है इस तरह से दिखता है। 15 क्लासेस का पैटर्न नहीं है। 50 ऐसा नहीं है कि 15 क्लासेस है। नर्सरी केजी जो पहले भी होती थी उसको इस ब्रैकेट में रखा गया है। इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए, माना गया कि हर स्कूल को ये क्लासेस चलानी होंगी, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब आती है बात बोर्ड एग्जामिनेशन की। काफ़ी बच्चों को ये क्यूरियोसिटी है कि नेक्स्ट ईयर से क्या बोर्ड एग्जाम हट जाएंगे, 10th बोर्ड हट जाएगा स्पेसिफिकली। कहीं पर भी एनईपी में ये नहीं मेंशन किया गया कि क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हटा दिया जाएगा। एग्जामिनेशन होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, बट उसको जो कंडक्ट करने का प्रोसेस है, मतलब किस तरह से वो एग्ज़ाम होता है, उसको रीडिज़ाइन किया जाएगा उसको। क्योंकि जो एनईपी है, पूरा जो प्रोसेस है एनईपी का, वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पर बेस्ड है। सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अदर चीज़ों को भी, जैसे आर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन, इसको भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड करने का कहा गया है एनईपी में। तो मे बी जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा 10th का, बट एग्जामिनेशन नहीं होंगे, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। 10th और 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन होगा, मगर उसका पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। देन एक चीज़ इंक्लूड कर गई है, परख है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक क्राइटेरिया इंक्लूड किया गया है जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट पर
देखा जाएगा, उस तरह से असेसमेंट होगा, उस तरह से इवैल्यूएशन होगा, सिर्फ मार्क्स जो है के बेसिस पर नहीं, या सिर्फ एग्जामिनेशन ले लिया जो हमारा पुराना जो सिस्टम है उस पर नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट पर असेसमेंट किया जाएगा बच्चों का। और किसी भी बच्चे को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पर फोर्स नहीं कर सकती स्कूल के उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। जिस भी लैंग्वेज में बच्चा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में बच्चे की पढ़ाई की करवाई जाएगी। तो अब और भी बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप कह लीजिए मेथड्स ऑफ टीचिंग को लेकर चेंजेस किए गए हैं, जिस पर भी मैं अलग से एक वीडियो डिटेल में बना के लाऊंगी। अभी मुझे स्पेसिफिकली जो है ये बताना था आपको कि 10th और 12th का एग्जामिनेशन को लेकर और जो क्लासेस का क्लासिफिकेशन है ये किस तरह से किया गया है। तो ये कि 10th और 12th बोर्ड हटे नहीं जाएंगे, उनका पैटर्न चेंज होगा, और जो क्लासेस का पैटर्न है वो चेंज किया गया है, क्लासेस नहीं चेंज की गई हैं। 12 ईयर्स की जो स्कूलिंग होती है 1 to 12th वो रहेगी, मगर जो 3 ईयर्स का प्री स्कूल है वो भी इस पैटर्न में इंक्लूड किया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट हो गया है आप कह सकते हैं। पहले भी स्कूल्स होती थी, पहले भी हम बच्चों को नर्सरी केजी में पढ़ाते थे, बट इसको आप कह लीजिए एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्लासेस की गई है और उसको क्लास 1 और 2 के साथ इंक्लूड करके एक ब्रैकेट में रखा गया है। तो 12 ईयर्स से स्कूलिंग होगी, 3 ईयर्स प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो ये जो पैटर्न है ये चेंजेस लाए गए हैं, मे बी जो तरीका है वो चेंज किया गया है, क्लासेस वही रहेंगी। तो आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, जिनके मन में कन्फ्यूजन है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हट जाएंगे उनके लिए क्लियर हुआ होगा। और भी मुझे कुछ अपडेट मिलती है किस तरह से स्कूल्स इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं ये सारा कुछ, क्योंकि स्कूल्स के लिए भी नई चीज़ है, वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है और फिर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं स्कूल्स में, सीबीएसई स्कूल्स में और भी अदर बोर्ड्स के स्कूल्स में। तो किस तरह से स्कूल्स लेती हैं, मे बी थोड़ा सा ना इसको ट्रैक पे आने या समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और जैसे ही मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे रिलेटेड तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपकी अदर कोई क्वेरी हो या आपको कोई नॉलेज हो, आपको कोई चीज़ क्लियर हुई हो एनईपी को पढ़कर भी या स्कूल्स के थ्रू, तो वो भी आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर रिसर्च करूँगी और आपके जो भी क्वेश्चन हैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आया होगा तो डू इट द लाइक बटन, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।